जय शनिदेव। एक बार भगवान राम के पिता राजा दशरथ ने शनिदेव से युद्ध करने की ठान ली थी। ऐसा क्यों हुआ था, आइए आपको ये कथा सुनाते हैं। राजा दशरथ के राज्य अयोध्या की प्रजा उनके सुशासन में सुखी जीवन यापन कर रही थी। सब तरफ सुख और शांति का माहौल था। तभी एक दिन ज्योतिषियों ने शनिदेव को कृतिका नक्षत्र के अंतिम चरण में देखकर कहा कि अब ये रोहिणी नक्षत्र का भेदन करेंगे, जिसे रोहिणी शकट भेदन भी कहा जाता है। और शनि का रोहिणी में जाना देवता और असुर दोनों के लिए ही कष्टकारी और भय प्रदान करने वाला होगा। इसके प्रभाव से अगले 12 वर्ष तक अत्यंत दुखदायी अकाल पड़ता है। ज्योतिषियों से ये बात सुनकर राजा दशरथ ने प्रजा की परेशानी को समझकर वशिष्ठ ऋषि और अन्य ज्ञानी पंडितों से कहा कि आप इस समस्या का कोई समाधान बताइए। इस पर वशिष्ठ ऋषि जी ने कहा कि इसका हल कोई नहीं है और इस योग के दुष्प्रभाव से तो ब्रह्मा और इंद्र जैसे देवता भी रक्षा करने में असमर्थ हैं। वशिष्ठ जी की ये बात सुनकर राजा दशरथ सोचने लगे कि यदि वे इस संकट की घड़ी को न टाल सके तो उन्हें कायर समझा जाएगा। अतः वे धनुष और दिव्य आयुधों से युक्त होकर अपने रथ को तेज गति से चलाते हुए चंद्रमा से भी 3 लाख योजन ऊपर नक्षत्र मंडल में चले गए। मणियों और रत्नों से सुशोभित स्वर्ण निर्मित रथ में बैठे हुए महाबली राजा ने रोहिणी नक्षत्र के पीछे आकर रथ को रोक दिया। श्वेत अश्वों से युक्त और ऊंची ऊंची ध्वजाओं से सुशोभित मुकुट में जड़े हुए बहुमूल्य रत्नों से प्रकाशमान राजा दशरथ उस समय आकाश में दूसरे सूर्य की तरह चमक रहे थे। शनि को कृतिका नक्षत्र के पश्चात रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करने का इच्छुक देखकर राजा दशरथ शनि के सामने डटकर खड़े हो गए। अपने सामने असुरों के संहारक अस्त्रों से युक्त राजा दशरथ को खड़ा देखकर शनि हैरान हो गए और उन्होंने हंसते हुए राजा से कहा कि उन्होंने ऐसा पुरुषार्थ आज तक किसी में नहीं देखा, क्योंकि देवता, असुर, मनुष्य, सिद्ध, विद्याधर और सर्प जाति के सभी जीव शनि को देखने मात्र से भी भयग्रस्त हो जाते हैं। तब राजा दशरथ ने शनिदेव को नमस्कार किया और फिर अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए अपने धनुष को उठाकर बाण निकालने लगे। ये देखकर शनिदेव राजा दशरथ के तप और पुरुषार्थ से अत्यंत प्रसन्न हुए और उनसे इच्छा अनुसार वर मांगने को कहा। तब राजा ने कहा कि हे सूर्यपुत्र शनि, यदि आप प्रसन्न हैं तो जब तक नदियां, सागर, चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी इस संसार में हैं, तब तक आप रोहिणी शकट भेदन बिल्कुल ना करें। राजा के पुरुषार्थ से प्रसन्न शनिदेव ने उनके ये आग्रह करने पर तथास्तु कहकर उन्हें ये वर दे दिया। राजा दशरथ भी अपने को धन्य समझकर शनिदेव को प्रणाम करके वापस जाने लगे। तब शनिदेव ने उन्हें रोककर कहा कि वे उनसे बहुत ही प्रसन्न हैं, इसलिए वे एक वर और मांग सकते हैं। तब राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर शनि से दूसरा वर मांगा और शनि ने उन्हें निर्भय करते हुए आश्वस्त किया कि 12 वर्ष तक उनके राज्य में कोई भी अकाल नहीं पड़ेगा, उनकी यश कीर्ति तीनों लोकों में फैलेगी। और तब प्रसन्न दशरथ ने शनि स्तोत्र गाकर शनिदेव की स्तुति की। हमारे पौराणिक काल में राजा स्वयं सबसे आगे खड़े होकर अपनी प्रजा के लिए जान देने तक तैयार रहते थे और वे कभी किसी के पीछे छुपकर वार नहीं करते थे। है ना कितनी समृद्ध और संपन्न हमारी संस्कृति। जय शनिदेव।